हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो यू बैक्टीरिया होता है उसका हम लोग पढ़े थे कि लोकोमोटरी आर्गन जो होता है फ्लैजिला होता है। क्या होता है? फ्लैजिला होता है लोकोमोटरी आर्गन। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि प्रकार, किसका प्रकार? यू बैक्टीरिया का। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला के आधार पर जो यू बैक्टीरिया होती है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए ए ट्राइकस। ट्राइकस यूज करेंगे फ्लैजिला के लिए। ए का मतलब अपसेट, यानी कि ऐसी बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजिला नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है? फ्लैजिला नहीं पाई जाती है, उसको ए ट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। बात समझ में आया? लिखा गया फ्लैजिला अपसेट, माइक्रोकोकस पास्चुरेला। क्लियर हो गया? दूसरा लिखा गया, फिगर ऐसे हो जाएगा, देख रहे हैं। दूसरा है मोनोट्राइकस। क्या है? मोनोट्राइकस। मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब एक, तो जिसमें क्या होगा, केवल एक ही फ्लैजिला पाया जाता है तो उसको कहते हैं मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, वन फ्लैजिला। ठीक है, यहां कह सकते हैं प्रेजेंट, एक फ्लैजिला केवल पाया जाता है तो उसको मोनोट्राइकस कहते हैं, जैसे फिगर आप ये देख रहे हैं। इसके बाद आता है एम्फीट्राइकस। क्या आता है? एम्फीट्राइकस, तो उसको कहते हैं, एम्फी का मतलब बोथ, एम्फी का मतलब बोथ, तो जब बैक्टीरिया के दोनों तरफ फ्लैजिला पाया जाता है तो उसको कहते हैं एम्फीट्राइकस। लिखा गया है फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, तो उसको कहते हैं एम्फीट्राइकस, जिसको नाइट्रोसोमोनास आता है। उसके बाद आता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस यानी कि बंच। लोफोट्राइकस में बंच में गुच्छा ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन बोथ एंड, यानी कि जब बैक्टीरिया के दोनों तरफ फ्लैजिला गुच्छों के रूप में पाया जाता है तो उसको कहते हैं लोफोट्राइकस। क्या कहते हैं? लोफोट्राइकस। लिखा गया है साल्मोनेला और स्पाइरुलिनम। क्या लिखा गया है? स्पाइरुलिनम। क्लियर हो गया? अब है, क्या हो गया? सिफेलोट्राइकस। कौन ट्राइकस है? सिफेलोट्राइकस। तो इसमें क्या करते हैं कि केवल एक तरफ, यानी कि बंचेज प्रेजेंट इन वन एंड, बंचेज प्रेजेंट इन वन एंड। क्या होता है? केवल और केवल जो बंच है, फ्लैजिला का जो ब्रांच है, वह केवल और केवल एक ही तरफ पाया जाता है, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सिफेलोट्राइकस। अब इसमें देखेंगे क्राइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ठीक है। एक और बैक्टीरिया है, हम लोग कहा, रुको, पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस। पेरी का मतलब होता है, क्लियर होगा आपको, पेरी का मतलब चारों तरफ, यानी कि जब बैक्टीरिया के चारों तरफ ऐसे फ्लैजिला पाया जाता है तो उसको कहते हैं पेरीट्राइकस। क्या कहते हैं? यानी कि व्हेन फ्लैजिला प्रेजेंट all around the bacteria, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? पेरीट्राइकस। क्या कहते हैं? पेरीट्राइकस। क्लियर हो गया आपको? तो अगर देखेंगे तो ये है इकोलाई। क्या हो गया? इकोलाई बैक्टीरिया जो होती है, इस प्रकार की बैक्टीरिया होती है, इक्स्टीशिया कोलाई। क्लियर हो गया आपको? तो ये रहा बैक्टीरिया का प्रकार। क्या रहा? बैक्टीरिया का प्रकार किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। क्लियर हो गया? अब हम लोग चर्चा करेंगे स्टैनिंग ऑफ बैक्टीरिया। क्या? स्टैनिंग ऑफ बैक्टीरिया। स्टैन का मतलब होगा रंगना, स्टैन का मतलब रंगना। अब क्यों रंगते हैं उसको समझने के लिए देखेंगे कि जो याद होगा आपको कि जो बैक्टीरिया होते हैं सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखे जा सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। अब एक और चीज है कि जो माइक्रोस्कोप है वह लाइट माइक्रोस्कोप होता है और प्रकाश के परावर्तन से दिखाई देता है। प्रकाश के परावर्तन की जब दिखाई देता है तो कोई भी चीज है जिसको हमको देखना है तो सबसे पहले उसको रंगना पड़ता है, क्योंकि अगर हम कलर नहीं करेंगे तो दिखाई नहीं देगा। तो बैक्टीरिया को देखने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको कलर करना पड़ता है, रंगना पड़ता है।
तो इसी को स्टैंडिंग ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडिंग ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। एक साहब थे HC ग्राम। HC ग्राम कौन थे? वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, बैक्टीरियाओं को रंगा, स्टैंड किया, और स्टैंड करने के बाद चूंकि उन्होंने किया था इसलिए बैक्टीरिया को दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो कौन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और कौन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने ग्राम साहब ने क्या किया, बैक्टीरिया को स्टैंड किया। क्या किया? स्टैंड किया। किससे? स्टैंड बैक्टीरिया कर सकते हैं, स्टैंड बैक्टीरिया। ठीक है, किससे किया? क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट क्या किया? क्रिस्टल वायलेट से स्टैंड किया, रंगा, और उसके बाद से उसे पोटेशियम आयोडाइड Ki सॉल्यूशन से वॉश किया। क्या किया? वॉश किया, यानी कि धुला। क्लियर हो गया? उसके बाद से क्या किया, इसको पुनः एथिल एल्कोहल किसकी सहायता से? क्रिस्टल वायलेट से, और वायलेट के बाद पोटेशियम आयोडाइड से उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया को स्टैन किया था। स्टैन करने के बाद उसको धुला। किससे धुला? यानी कि कह सकते हैं वॉश। किसके सहायता से? एसीटोन। एसीटोन जानते हैं? एसीटोन या एथिल एल्कोहल। क्लियर हो गया? एसीटोन या एथिल एल्कोहल की सहायता से क्या किया था उन्होंने? इसको वॉश किया। यानी कि फिर प्रक्रिया देखा जाए तो क्या किया था, क्रिस्टल वायलेट से, और क्रिस्टल वायलेट के बाद पोटेशियम आयोडाइड से रंगा था, और रंगने के बाद एसीटोन या एथिल एल्कोहल की सहायता से उन्होंने वॉश किया, धुला था। और वॉश करने यानी धुलने के बाद क्या हो जाता है, सम बैक्टीरिया retain the stand। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया क्या होती है कि रिटेन धारण कर लेती स्टेन, और उसके बाद से यह हो जाती है वायलेट और पर्पल कलर। तो इस बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। समझिए इस बात को, यानी कि जब उसको क्या किया, वॉश करने के बाद एसीटोन या एथिल एल्कोहल धुलने के बाद से कुछ बैक्टीरिया क्या पूरा धारण कर लेती है, तो वायलेट या पर्पल कलर, वायलेट या पर्पल कलर प्राप्त कर लेती हैं। तो जो कलर प्राप्त कर लेते हैं इसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और जो डीकलराइज्ड, बात समझ में आया कि जो क्या होता है डीकलराइज्ड, जिसका रंग उड़ जाता है, रंग क्या होता है, उड़ जाता है, तो उसको कहते हैं यानी कि डीकलराइज्ड जो बैक्टीरिया है उसको क्या कहते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर हो गया आपको? यानी कि बैक्टीरिया को क्या किया गया था, रंगा गया था। क्यों रंगा गया था? उसको देखने का, माइक्रोस्कोप से देखने के लिए। किसने रंगा था? HC ग्राम ने। उसमें क्या किया, सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट और उसके बाद फिर पोटेशियम आयोडाइड की सहायता से क्या किया था, उसको रंगा था। रंगने के बाद से क्या हो गया, उसको एसीटोन या एथिल एल्कोहल से रंगा गया, वॉश किया गया, धुला गया। धुलने के बाद कुछ बैक्टीरिया का रंग जो होता है वो वायलेट और पर्पल बना रहता है, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनका जो कलर होता है वह डीकलराइज्ड होता है, यानी कि उनका रंग उड़ जाता है। तो जो उड़ जाता है जिस बैक्टीरिया का रंग, उसको ग्राम निगेटिव कहते हैं, और जिसका रंग बना ही रह जाता है उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो इस प्रकार आज इस वीडियो में हम लोग उसके कलर के विषय में पढ़ा था। किसके कलर के? बैक्टीरिया के कलर के विषय में पढ़ा था, यानी कि उसके आधार में बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, यानी ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव, इसके विषय में पढ़ा। फिर पढ़ा ग्राम स्टैनिंग क्या है, ये जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि ग्राम नामक वैज्ञानिक ने किया था इसलिए कह सकते हैं इसको ग्राम स्टैनिंग कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? ग्राम स्टेनिंग। यानी ग्राम स्टेनिंग हम लोग पढ़े, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ कलर, यानी ग्राम स्टेनिंग के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था फ्लैजिला। फ्लैजिला पढ़ा था, यानी कि फ्लैजिला जो होता है उसमें लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जिसकी सहायता से चलता है। और उसके बाद फ्लैजिला के आधार पे हम लोगों ने बैक्टीरिया को कई प्रकारों में पढ़ा था। ए ट्राइगस पढ़ा था, मोनोट्राइगस, एफिट्राइपस, लोकोट्राइपस, तमाम प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था फ्लैजिला के आधार पर। ठीक है, तो ये तो हो गया बैक्टीरिया के प्रकार। अगले वीडियो में हम न्यूट्रिशन वगैरह को देखेंगे। ओके।